जीके अपडेट्स कोई भी ऐसी गुप्त जानकारी नहीं बताती है जिससे भारतीय सेना को दिक्कत हो। हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली जाती है जो पहले से ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में की गई आतंकी हमले के बाद भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ही हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन कल देर रात एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक तरफ भारत सरकार विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का INS विक्रांत पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुका था। इसीलिए अब कई सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अब कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्या 48 घंटे के अंदर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने को कहा। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के डिप्लोमैट्स जो पाकिस्तान में थे उनको भी भारत ने वापस बुला लिया है। भारत ने बाघा अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया है। इसी बीच INS विक्रांत का पाकिस्तान की तरफ जाना सवाल उठा रहा है कि क्या भारतीय नेवी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? क्या भारत अब पाकिस्तान को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है? भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसे थल सेना ने अंजाम दिया। 2019 में एयर स्ट्राइक किया जिसे वायुसेना ने अंजाम दिया। इसीलिए अब सवाल उठने लगा है कि क्या अब नेवल स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। आपने यह तस्वीर तो देखी होगी। यह तस्वीर काफी ज्यादा वायरल है। इसमें जो शख्स है वह भारतीय नेवी का ही जवान था। तो क्या इस बार नेवी की बारी है? क्योंकि भारत सरकार का विपक्षी दलों के साथ मीटिंग खत्म होते ही कुछ देर बाद एक और बड़ी खबर सामने आई कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने गए। आपको पता होगा कि भारत की तीनों सेनाओं का कंट्रोल राष्ट्रपति के पास होता है। जब तक राष्ट्रपति ऑर्डर नहीं देता है, कोई बड़ा एक्शन नहीं हो सकता। इस मुलाकात के वक्त गृहमंत्री अमित शाह के पास एक लाल फाइल देखने को मिला। आखिर उस फाइल में क्या था? क्योंकि कुछ ऐसा ही फाइल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी देखने को मिला था। भारत ने अपना INS विक्रांत को पाकिस्तान क्यों भेजा? आखिर पाकिस्तान कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला था और भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? अब तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। तो पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किए गए आतंकी हमले के बाद अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है और ना ही कोई बयानबाजी करने के मूड में है। भारत 2008 के जैसा सबूत लेकर पाकिस्तान के पीछे पीछे नहीं घूमेगा कि यह आतंकी पाकिस्तान से आए थे, बल्कि जमीन और समंदर दोनों से करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और इसकी पहली गूंज समंदर से उठी है। भारतीय नौसेना का शक्तिशाली और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब उस लोकेशन के बेहद करीब पहुंच चुका है जहां पाकिस्तान ने हाल ही में दुनिया के सामने ऐलान किया था कि वो एक नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। लेकिन उससे महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भारत ने अपनी सबसे घातक INS विक्रांत को तैनात कर दिया है, जिसे भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रहा है और उसकी किसी भी चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि INS विक्रांत के पास वो ताकत है जिससे अकेले ही पाकिस्तान को बड़े मोर्चों पर तबाह कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसे एडवांस हथियार और लड़ाकू विमान हैं जो पाकिस्तान के एक पूरे बॉर्डर को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है और इसी वजह से अब पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अंत में हम POK से आई एक ऐसा बयान के बारे में बात करेंगे जिसने यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि भारत की कार्रवाई कैसी चल रही है। 24 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और कई बड़ी न्यूज रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि INS विक्रांत पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब पहुंच चुका है। वहीं भारत का एक और घातक जहाज स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत भी अरब सागर में प्रवेश कर चुका है। रिपोर्ट्स का कहना है कि यह पूरी तैनाती हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद की गई है और सबसे बड़ी बात, ये वही समय था जब भारत की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग चल रही थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर 5 बड़े एक्शन लिए गए जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला सकती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी डर के मारे दुनिया के सामने मिसाइल परीक्षण की धमकियां दे रहा था।
23 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे पाकिस्तान ने घोषणा किया कि वह सतह से सतह पर मार करने वाली एक नई मिसाइल का परीक्षण करेगा, जो 24 और 25 अप्रैल को कराची तट के पास किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि कोई भी विमान या जहाज इस क्षेत्र से न गुजरे, क्योंकि 480 किलोमीटर के इलाके को पाकिस्तान ने मिसाइल जोन घोषित किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि यह सिर्फ डर फैलाने का एक और नापाक प्रयास था। पाकिस्तान जानता है कि भारत अब उसकी इन हरकतों को सहने वाला नहीं है। भारत ने बिना किसी देरी के अपने INS विक्रांत को रवाना कर दिया, क्योंकि INS विक्रांत के सामने पाकिस्तानी नेवी कहीं नहीं टिकेगी। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसमें 1600 से ज्यादा क्रू मेंबर्स रह सकते हैं। इसमें कई तरह के घातक फाइटर जेट्स और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं, जो इसी से उड़ान भी भर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके नेविगेशन, ऑटोमेशन और सर्विलांस सिस्टम इतने एडवांस हैं कि यह शिप अकेले ही पाकिस्तान की आधी नेवी के बराबर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 7500 नॉटिकल माइल्स है। यह एक बार में इतने मिसाइलें ले जा सकती है कि पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट को मिनटों में खाक कर सकती है। सिर्फ विक्रांत ही नहीं, INS सूरत की तैनाती भी बता रही है कि भारत अब आर पार की नीति पर चल पड़ा है। INS सूरत भी एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो अब अरब सागर में अपनी पोजीशन ले चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसमें इजराइल की मदद से तैयार की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात हैं, जिनकी रेंज करीब 70 किलोमीटर है। इसमें ब्रह्मोस, पराक्रम और दूसरे कई प्रकार की घातक मिसाइलें भी फिट की जा सकती हैं। अब बात करें पाकिस्तान की, तो वहां से एक और बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान जहां एक तरफ खुद को निर्दोष बता रहा है, तो वहीं POK के अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि भारत जरूर जवाब देगा, और ये जवाब तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान से भारत पर होने वाले हमले रुक नहीं जाते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने झूठी बयानबाजी करते हुए कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन उनकी जुबान और पाकिस्तान की गतिविधियां एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। पाकिस्तान अब भारत के पानी बंद करने के फैसले से बौखला गया है। उन्होंने कहा है कि भारत अगर पानी रोकता है तो वो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लाल कर देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अब वो आग से खेल रहे हैं। भारत अब संयम नहीं दिखाएगा, बल्कि अब कार्रवाई होगी। अब पूरे देश का गुस्सा उबल रहा है। सेना के रिटायर्ड अधिकारी, पूर्व DGP, विदेश नीति के जानकारों से लेकर भारत के विपक्षी दलों के नेता तक सभी एक ही बात कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है इजराइल की तरह काम करने का। केवल जवाब नहीं, समाधान चाहिए। अब सीमाएं पार करके POK को फिर से भारत में मिलाने की बात खुलकर हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक चुनावी प्रचार के दौरान पाकिस्तान को खुली चुनौती दे चुके हैं और कहा है कि जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो क्या आप भी मानते हैं कि अब भारत को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये सरकार अब सही दिशा में चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत अब जाग चुका है, अब चुप्पी नहीं, चोट होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।